A day after the Lok Sabha results were out, Bihar Chief Minister Nitish Kumar has tendered his resignation to the Bihar Governor. Not just that, he has also asked the Governor to dissolve the Bihar Assembly. Now, the decision comes after the JDU was handed a drubbing in the recently concluded Lok Sabha elections. In fact, let's now take a look at the reactions coming in from various political parties on this. उस मुताबिक उनको वोट नहीं दिया है तो मोरल ग्राउंड पे जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा में क्या लिखा है, उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा बंद करने के लिए लिखा है, नया चुनाव कराने के लिए लिखा है, या सिर्फ अपना इस्तीफा सौंपा है मोरल ग्राउंड्स पे, तो ये क्या है ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अभी हम लोग उसकी जानकारी नहीं। बिहार के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं, क्या बीजेपी जिस तरह से बढ़ी है बिहार में, ये भी कारण हो सकता है? नहीं, असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों का अलग अलग इशू है। कल ही गुजरात में इलेक्शन हुए, असेंबली के चुनाव में हम 26 के 26 लोकसभा सीट हार गए, लेकिन असेंबली में लगभग आधी सीट जो बाई इलेक्शन हुआ है, असेंबली की सीट हम जीते हैं। तो स्वाभाविक रूप से असेंबली और पार्लियामेंट का दोनों का अलग अलग मामला होता है। काफी सवाल लगातार नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते रहे, ये भी वजह हो सकती है? नहीं, एक मोरल ग्राउंड का नीतीश जी की राजनीति करने का अपना एक ढंग है। उन्होंने लोगों से कहा था कि हमको हमारी सरकार ने काम किया। In fact, former Chief Minister of Bihar Nitish Kumar is addressing the press after tendering his resignation to the Bihar Governor. Let's listen into that. In fact, Nitish Kumar has resigned as Bihar Chief Minister a day after his party, the JDU, was routed in the general elections. He has now recommended the dissolution of the State Assembly. Now, the JDU has won just 2 of Bihar's 40 Lok Sabha seats. His former partner, the BJP, has won 31 along with its allies in the polls that saw Mr. Kumar's arch political rival, Modi, winning a decisive mandate. चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसी समय से कई मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दौरान मीडिया के कई मित्रों ने संपर्क किया था और ये जानना चाहा था कि मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है या नहीं। तो मैंने कल एक वाक्य की अपनी टिप्पणी की थी, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, और ये हमने बताया था कि कल बातचीत करेंगे। तो आज आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। बिहार में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था, और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मुझे लेना भी चाहिए। और उसी के मद्देनजर जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं और चुनाव के दौरान हमने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए, जबकि एक बात कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पूरा का पूरा चुनाव अभियान इस प्रकार का था जिसमें मुद्दों पर चर्चा कम थी, नीतियों पर बात कम हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा था, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी। शायद इस स्तर का चुनाव प्रचार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा था।
लेकिन इस दौर में भी जबकि हम लोगों के ऊपर भी तीखी टिप्पणियां की गई थी, हमने मर्यादा का पालन करते हुए और चुनाव अभियान हमने मुद्दों पर केंद्रित किया था और जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया है उसी के आधार पर हम लोगों के बीच गए थे समर्थन मांगने के लिए। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया और इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। ये जो चुनाव नतीजे हैं उसका विश्लेषण विस्तृत तौर पर तो बाद में किया जाएगा और हम लोग अपने पार्टी में भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जो पूरे बिहार में ट्रेंड देखने को मिला और जो चुनाव नतीजे आए हैं वो उसको प्रमाणित करते हैं कि इस तरह का कॉम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन शायद ही कभी इस देश में हुआ। तो कुछ इसके जो स्वरूप सामने आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, देश के लिए शुभ नहीं। लेकिन चुनाव होता है और इसका जनादेश होता है, जनता ने वोट किया है और जनादेश का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस जनादेश का सम्मान किया है और जनादेश में जो उसके अंतिम परिणाम हैं उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तब वो सरकार चलाएंगे और सरकार बनाना है और देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि उन गंभीर मुद्दों पर लोग ध्यान देंगे और चुनाव के दौरान जितनी बातें कही गई हैं, जो युवा पीढ़ी को सपने दिखाए गए हैं उसके अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और फिर जितने तरह के वायदे किए गए हम लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का अनुभव सब लोग करेंगे। तो हमारी पूरी शुभकामना है और ठीक ढंग से काम करें और हम लोगों को अपने स्तर पर हम अपने काम को और पार्टी के स्तर पर जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उसके मुताबिक हम अपना काम आगे करते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमने मुख्यमंत्री पद से और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा को भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की गई। विधानसभा को भंग करने की हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस विधानसभा को गठित करने के लिए जो 2010 में अभियान हुआ था उसमें एक मेरी प्रमुख भूमिका थी और मैं नहीं चाहता हूं कि इस विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाए, इसलिए हमने भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की। हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वैकल्पिक सरकार, कोई भी सरकार बनने का रास्ता खुला हुआ है और जो भी प्रक्रिया होती है विधानसभा में दलों की जो संख्या है उसके आधार पर जो भी प्रक्रिया होगी महामहिम राज्यपाल महोदय उसको देखेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, सरकार का फॉर्मेशन और जो विभिन्न दल हैं मैंने त्याग पत्र दे दिया है और कल हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक भी 4 बजे बुला ली गई। तो इसके आगे जो कुछ भी भूमिका पार्टी की होगी
वो इन सब चीजों पर बात होगी। और आज हमारी बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से काफी देर हुई है और सब लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद, प्रदेश के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद और कतिपय अन्य साथियों के साथ जहां उपलब्धता के आधार पर जिनसे परामर्श संभव था उनसे परामर्श करने के बाद हमने अपनी राय रखी है और हमारे इस राय पर सहमति प्रकट लोगों ने की है। और तत्पश्चात हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए समय मांगा और 3 बजे के बाद 3:15 बजे करीब उनसे मिले। तो हमने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बता उसको अपनी तरफ से जितनी बातें करनी थी वो मैंने मुख्यमंत्री ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, तो क्या ये आप उचित समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर आपने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से? हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हमने दे दिया। 5 साल की विधानसभा है, इसलिए आपने ठीक कहा। उस विधानसभा को हमने कोई जिसको कहिए कि परेशान नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 5 साल का मैंडेट था, ये बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन पिछले वर्ष हुए और उसी आधार पर हमने आगे सरकार का काम जारी रखा था। और विधानसभा में बहुमत एक बार तो विश्वास मत के दौरान और उसके बाद बार बार ये बात स्पष्ट हो गई थी, बहुमत का कोई संकट नहीं है, इसलिए सरकार चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसकी जो इस राजनीतिक जो नतीजे आए हैं चुनाव, जो राजनीतिक नतीजे हैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी हमने ली इस लोकसभा के चुनाव। तो क्या आप फिर से अगर नेता चुने जाते हैं जेडीयू के और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको बहुमत है, तो क्या फिर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बहुमत का दावा हमने अपने व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया। पार्टी हमने जो आज स्थिति थी, जनता दल यू जिसे सीपीआई का समर्थन था, इस सरकार को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, इस सरकार को कतिपय निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे निरंतर लगातार। तो उस नाते पूरे तौर पर और आज भी जो विधानसभा की स्थिति है उसके मुताबिक बहुमत के आंकड़े पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनी नैतिक जवाबदेही मानता हूं।